हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उनकी जर्नल एंट्री आपको कैसे पास करनी है वो करना सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि जब हम इंश्योरेंस क्लेम को लॉन्च करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास, उनसे फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें लॉस हो गया है, हमें पैसा दो, तो उसकी जर्नल एंट्री आपको क्या पास करनी है। उसके बाद जब इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देती है, आपको क्लेम देती है, अगर वो फुल अमाउंट दे रही है, जितना लॉस हुआ है उतना पैसा हमें मिल रहा है, तो उस केस में आपको जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है। अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा हमें नहीं दे रही है, कुछ परसेंट पैसा ही दे रही है, तो उस केस में आपको जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है वो भी हम इस वीडियो में करना सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते। कई बार क्या होता है, हमने अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराया होता है और वो गुड्स चोरी हो जाते हैं या उनको आग लग जाती है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम को लॉन्च करेंगे। क्या करेंगे? लॉन्च करेंगे। लॉन्च का मतलब है कि उनसे हम फॉर्मल रिक्वेस्ट करेंगे, फॉर्मल तरीके से, कि हमें इंश्योरेंस का पैसा दिया जाए, हमें लॉस हो गया। तो सबसे पहले क्लेम को लॉन्च करने की जर्नल एंट्री क्या होती है वो करना सीखते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास गुड्स हैं 1 लाख रुपए के, जिनका हम इंश्योरेंस करवा चुके हैं, वो गुड्स जल के खत्म हो गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉस बाय फायर की एंट्री करेंगे। इस एंट्री को कैसे पास करना है वो आपको मैं डिटेल में लास्ट वीडियो में सिखा चुकी हूँ। तो देखो, लॉस बाय फायर की क्या एंट्री होगी। लॉस बाय फायर अकाउंट होगा डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितनी अमाउंट के गुड्स थे? 1 लाख। तो डेबिट क्रेडिट में हम क्या डालेंगे, 1 लाख 1 लाख डाल देंगे। अब लॉस तो हमें हो चुका है, लॉस की एंट्री हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगेंगे, उनके पास क्लेम लॉन्च करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इंश्योरेंस का पैसा दिया जाए। तो क्लेम की एंट्री में हम इंश्योरेंस कंपनी को क्या बनाएंगे, डेटर। उन्होंने हमारा पैसा देना है। डेटर एसेट की कैटेगरी में आता है, तो इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट। उन्होंने हमारा पैसा देना है। क्रेडिट क्या करेंगे, हम इस लॉस को उन्हें ट्रांसफर कर रहे हैं। तो लॉस बाय फायर अकाउंट पहले क्या हुआ था, डेबिट। अब इस एंट्री में क्या होगा, क्रेडिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, क्योंकि हम ये लॉस अब उन्हें ट्रांसफर कर रहे हैं, उन्हें डेटर बना रहे हैं कि हमें पैसा दो। कितना पैसा हम उनसे मांगेंगे, पूरे का पूरा 1 लाख का 1 लाख मांगेंगे। तो डेबिट क्रेडिट के अमाउंट में 1 लाख आ जाएगा। अब हम क्लेम मांग चुके हैं उनसे। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी कि इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सब कुछ चेकआउट करके अगर उन्हें सब कुछ सही लग रहा है तो वो पूरा अमाउंट भी दे सकते हैं और कुछ परसेंटेज भी दे सकते हैं। पहली सिचुएशन लेते हैं कि जब इंश्योरेंस कंपनी वाले हमें पूरा का पूरा क्लेम दे रहे हैं, जितना हमने मांगा था वो सारा पैसा हमें वो दे रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे पास पैसा आएगा। देखो, इंश्योरेंस कंपनी वाले बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। क्रेडिट क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी वालों को हमने एक तरह से डेटर बनाया था, अब उन्होंने हमारा पैसा दे दिया, तो ये जो अकाउंट है पहले डेबिट हुआ था, अब क्या होगा, क्रेडिट, जब हमें पैसा मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी वालों से, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। जब हमें पूरा का पूरा पैसा मिला है तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा लिख देंगे, 1 लाख डेबिट में और 1 लाख ही क्रेडिट में। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है कि जब हमें पूरा का पूरा क्लेम मिल जाए। अब नेक्स्ट केस देखते हैं कि जब इंश्योरेंस कंपनी सारा क्लेम नहीं देती है, जितना आपने पैसा मांगा है सारा पैसा नहीं दे रही है, कुछ परसेंटेज दे रही है, तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या बनेगी। देखो, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट। हमने जितना पैसा क्लेम किया था उसका हमें सिर्फ 60% ही मिला है। तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है, कहाँ आ रहा है, बैंक अकाउंट में। तो सबसे पहले तो बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। कितना पैसा आ रहा है, 60%। 1 लाख का 60% कितना होगा, 60,000 रुपीज। बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, एसेट का अकाउंट इंक्रीज होता है, अकाउंट होता है डेबिट, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसा दे रहे हैं, 60% पैसा देके उन्होंने अपना हिसाब किताब पूरा खत्म कर लिया है, तो दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है, अब इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट वालों को हमने डेटर बनाया था,
ठीक है, कि उन्होंने हमारा पैसा देना है। अब वो एसेट डिक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज अकाउंट क्रेडिट, तो इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, उन्होंने 60% पैसा दिया और पूरा हिसाब खत्म कर दिया, 1 लाख से हिसाब हमारा उनके साथ खत्म हो गया। ठीक है, और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, उन्होंने सिर्फ 60% पैसा दिया और हमने मांगा कितना था, 1 लाख रुपए, तो इसका मतलब 40% पैसा उन्होंने हमें नहीं दिया, वो हमारा अब क्या है, लॉस बन गया है। तो हम उस लॉस को शो करने के लिए हम लॉस बाय फायर अकाउंट का यूज करेंगे। कितना क्लेम हमें नहीं मिला है, 40% पैसा नहीं मिला है, तो 1 लाख का 40% कितना हुआ, 40,000। अब लॉस का अकाउंट क्या होता है, डेबिट। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर लॉस बाय फायर दोबारा क्यों लिखा। देखो, जब हमें लॉस हुआ था हमने 1 लाख से उस अकाउंट को डेबिट किया था, और जब हमने क्लेम मांगा हमने सारा जो लॉस था वो हमने खत्म कर दिया था, इंश्योरेंस कंपनी को पूरी अमाउंट से डेटर बना दिया था, क्योंकि हमने तो ये एक्सपेक्ट किया था ना कि हमें पूरा पैसा मिल जाएगा, हमारा लॉस खत्म हो गया है। बट अब हमें पूरा पैसा नहीं मिला, हम लॉस बाय फायर अकाउंट को पूरा खत्म कर चुके थे, 1 लाख से 1 लाख ही डेबिट किया था, 1 लाख ही क्रेडिट किया था, बट पूरा पैसा नहीं मिला है। इसका मतलब स्टिल हमें लॉस बाय फायर खुद झेलना कितना पड़ा है, 40,000। क्लियर है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कौन कौन से अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है और लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट डालते हैं, बैंक में कितना पैसा आया, 60,000 रुपए, तो डेबिट के अमाउंट में 60,000 डाल दो। लॉस बाय फायर जो हमें खुद झेलना पड़ रहा है, कितनी अमाउंट, 40,000, तो डेबिट के अमाउंट में लॉस बाय फायर के सामने 40,000 डाल दो। इंश्योरेंस कंपनी से हमारा पूरा हिसाब किताब खत्म हो गया, कितने का हिसाब किताब था, 1 लाख का, तो इंश्योरेंस कंपनी के सामने क्रेडिट के अमाउंट में 1 लाख डाल दो। क्लियर है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।